की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अर्जुन मेहरा को इशारा करके तुरंत मान जाने का आग्रह किया। अर्जुन स्वाभाविक रूप से उसकी छोटी सी योजना समझ गया। वो चाहती थी कि वो शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दे। उसकी विनती भरी नजर देखकर अर्जुन ने बेबसी से आह भरी और कहा, ठीक है, मैं मीरा को समारोह में साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैं निष्पक्ष निर्णय लूंगा। अगर वो व्यक्ति सचमुच अच्छा है मिस शर्मा, तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। श्रुति ने उसे नाराजगी भरी नजरों से देखा और गौर से उसे घूरने लगी। उसकी नजरों के सामने असहज महसूस करते हुए अर्जुन ने और देर न की और विदाई के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। रेड्डी परिवार की ओर वापस। गेट के बाहर भी उसे हंसी और बकबकी आवाज सुनाई दे रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि रात का भोज हो रहा है। अर्जुन आश्चर्य से गेट से अंदर आया और मीरा रेड्डी ने बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अर्जुन, तुम कहाँ थे? इतनी देर से क्यों लौटे? जल्दी करो, इशिता के लिए टोस्ट उठाओ और उसे बधाई दो। बधाई? कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंच गई है? कल ही उसने पिफू पिल खरीदने के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। अब रेड्डी परिवार एक अभूतपूर्व रात्रि भोज का आयोजन कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से इशिता रेड्डी के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंचने का जश्न मना रहा था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में खड़ा हो सकता था। निर्जला नगर में यह व्यक्ति को एक उल्लेखनीय व्यक्ति बनाता था। रेड्डी महेश अपनी अधेड़ उम्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले चरण तक ही पहुंच पाए थे। इशिता का इतनी कम उम्र में सफलता प्राप्त करना वास्तव में रेड्डी परिवार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। मुझे ही तुम्हें टोस्ट करना चाहिए। अर्जुन को वापस आते देख इशिता 2 कप शराब लेकर आई और उसे एक गिलास दिया। तुम्हारे पैसों के बिना मैं पिफू गोली नहीं खरीद पाती। शुक्रिया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंचकर इशिता पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। उनके क्षेत्र के उत्थान के साथ उनका रिश्ता भी बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस बार उसने विषय को टाला नहीं। शराब का प्याला पकड़े हुए कहा, जब मैंने उस समय शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, तब मैं जिद्दी थी, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। उसके मन में नंबर 1 शैडो गार्ड की छवि कौन थी, जिसका वो आदर करती थी, और उसने कहा, तुम्हारे और मेरे बीच हम एक ही स्तर पर नहीं हैं। एक ही लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही इस द्वेष को त्याग दोगे और युद्ध पथ पर ध्यान केंद्रित करोगे और भी बेहतर बनने का प्रयास करो। अर्जुन अवाक रह गया। किससे द्वेष था? वो मीरा से शादी करना चाहता था। सिर हिलाते हुए उसने आगे कुछ नहीं बताया और वाइन का हल्का घूंट लेकर जवाब दिया। साथ में जश्न मनाने के लिए आमंत्रित अनन्या रॉय अर्जुन पर गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक पाई और धीरे से बोली, इशिता, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? यहां इतने सारे लोग हैं, कम से कम उसे कुछ तो इज्जत दो। इशिता ने शांति से कहा, मैं बस यही चाहती हूं कि वो बेहतर बने। अगर उसमें नंबर 1 शैडो गार्ड के आधे भी गुण होते तो मैं शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती। अनन्या साफ तौर पर हैरान थी। अर्जुन नंबर 1 शैडो गार्ड का आधा हिस्सा ही नहीं था। वो तो असल में नंबर 1 शैडो गार्ड था। उसने मुंह तो खोला, लेकिन अर्जुन की पहचान गुप्त रखने के वादे से बंधी होने के कारण आखिरकार कुछ नहीं कहा। उसने बस पूछा, इशिता, मुझे लगता है कि अर्जुन में बहुत क्षमता है। चूंकि उसकी और तुम्हारी बहन की अभी औपचारिक शादी नहीं हुई है, तो क्यों न मैं तुम दोनों को मिलवाने में मदद करूं? इन शब्दों पर इशिता ने ऐसे देखा जैसे अनन्या पागल हो गई हो। अनन्या, क्या तुमने गलत दवा ले ली? मैं तो बस दुखों के सागर से बचकर आई हूं और तुम चाहती हो कि मैं वापस अंदर चली जाऊं? अनन्या कुछ देर हकलाती रही, फिर हार मानकर बोली, अच्छा, एक दिन पछताना मत। इशिता के चेहरे पर उलझन थी। मुझे पछताना पड़ेगा?
अर्जुन की वजह से उसने सोचा कि उसका अच्छा दोस्त नशे में होगा। कई बार टोस्ट के बाद अर्जुन भोज से चला गया, अपने प्रशिक्षण पर लौटने का इरादा रखते हुए। उपवेदी गुरु के साथ आज की मुलाकात ने उसे उनके बीच की दूरी का गहरा एहसास कराया। उसे जल्दी से अपनी साधना को एक और स्तर ऊपर उठाना था, तभी वो जीत की उम्मीद कर सकता था। अर्जुन, रुको। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि अनन्या अचानक उसके पास आ पहुंची और धीमी आवाज में बोली, क्या मैं तुमसे किसी को बचाने के लिए कह सकती हूं? अर्जुन ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है और पूछा, कौन? कपूर जयंत। अनन्या ने कहा, कपूर जयंत को वायु पर्वत संप्रदाय के एक मिशन पर जाते समय एक खतरनाक विष ने जहर दे दिया था और वो ठीक होने के लिए वापस आ गया, लेकिन उसकी हालत बहुत जटिल है और विभिन्न स्थानों के कोई भी प्रसिद्ध चिकित्सक उसकी मदद नहीं कर सके। उसकी मां ने हमारे नगरपाल भवन से एक ज्यादा कुशल दिव्य चिकित्सक ढूंढने को कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। हे, अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं उसे बचा लूं? क्या तुम हमारी दुश्मनी जानते हो? वो अपनी दुश्मनी के बारे में बताने लगा। इस झगड़े के बारे में जानकर अनन्या हैरान रह गई। कुछ देर सोचने के बाद वो उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैं फिर भी तुम्हें एक बार कोशिश करने की सलाह देती हूं। कपूर परिवार के पास 1000 साल पुराना अग्नि कुआं है, जो हर 10 साल में कुछ अग्नि आत्मा मोती पैदा करता है। ये प्राण साधना के 9वें स्तर पर रहने वालों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर तुम्हारी योग्यता मजबूत है तो 3 मोती प्राण साधना में 9वें स्तर की पूर्णता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तुम कपूर परिवार से कपूर जयंत के इलाज के बदले में उन्हें देने के लिए कह सकते हो। क्या कपूर परिवार के पास वाकई ऐसे खजाने हैं? अर्जुन में उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि वो कपूर जयंत को बचाने के लिए अनिच्छुक था, फिर भी अग्नि आत्मा मोतियों का आकर्षण अप्रतिरोध्य था। उसके लक्षण क्या है? फिर अनन्या ने वो सब कुछ बताया जो वो जानती थी। सुनकर अर्जुन हंसा। ये कैसा भयावह विष है? ये तो दुष्ट साधना करने वाली स्त्री के संपर्क से फैलने वाला शव विष है। इस विष को निकालना बहुत कठिन है। ठीक है, मैं सहमत हूं। अनन्या का चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। साधना की एक रात के बाद अर्जुन ने उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की कई बोतलें पी ली, फिर भी उसकी साधना में जरा भी वृद्धि नहीं हुई। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो, ये कठिन होता जाता है। खिड़की के बाहर सूरज को देखते हुए अर्जुन मेहरा उठ खड़ा हुआ। कालनागिनी सभा के अवशेष किसी भी क्षण पुनः प्रकट हो सकते थे। उसे अपनी साधना शीघ्रता से बढ़ानी थी। कपूर परिवार से अग्नि आत्मा मोती प्राप्त करने थे। जाने से पहले उसने अपने बिस्तर के पास लटकी थंडर पैटर्न आध्यात्मिक लकड़ी की तलवार उतारी और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। उपवेदी स्वामी जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के विरुद्ध साधारण दिव्य अस्त्र अप्रभावी थे। उनकी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के कारण साधारण तलवारों का उनके पास पहुंचना असंभव था। लकड़ी की तलवार के विद्युत प्रभाव से उन्हें चौंका कर ही वो जीत सकता था। रेड्डी हवेली से निकलते हुए उसने एक छोटी सी गली में नंबर 1 शैडो गार्ड का मुखौटा पहन लिया। इसके तुरंत बाद उसकी मुलाकात अनन्या रॉय से हुई। क्या हम कपूर परिवार के पास नहीं जा रहे हैं? अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, ये देखकर कि वे विपरीत दिशा में जा रहे थे। अर्जुन ने जवाब दिया, शव का जहर निकालने के लिए एक खास सामग्री की जरूरत होती है। वो निर्जला नगर की सबसे बड़ी सामग्री की दुकान पर गया। कुछ खोजबीन के बाद उसे एक कांसे के रंग का नुकीला कंटीला पौधा मिला। सौभाग्य से ये यहां मिलता है, अर्जुन ने कहा। अनन्या उत्सुक दिखी और उसे छूने के लिए आगे बढ़ी। इसे मत छुओ, अर्जुन ने उसे समय रहते रोक दिया। ये लोहे का खून कांटा है, इसे सीधे हाथों से नहीं छू सकते, वरना ये तुम्हारे शरीर को बुरी तरह काट देगा। अनन्या ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। इतना जादुई? इसके बगल में जो सुनहरा वाला है वो क्या है? उसने पास में ही एक दिखने में
सुनहरे रंग के कंटीले पौधे की ओर इशारा किया। ये ज्यादा शक्तिशाली आत्मा चुराने वाला कांटा है। इसे छूने से आत्मा को बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा दर्द जो मौत की कामना करने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ही इसकी जरूरत होती है। इस मामले में मरीज साफ तौर पर कपूर जयंत थे। अर्जुन ने दस्ताने पहने और कांसे के लोहे के रक्त कांटे उठाए। ये काफी होगा। आत्मा चुराने वाले कांटे कपूर जयंत को मार सकते हैं। उसी क्षण कपूर जयंत अपने अनुयायियों के साथ अंदर आए और दूर से चिल्लाए, दुकानदार, मुझे दर्द निवारक मृग सिंह का एक और टुकड़ा दे दो। अचानक उन्होंने अर्जुन को देखा और तुरंत एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। अच्छा, नंबर 1 छाया रक्षक यहां सामान खरीदने आया है। इस बार तुम किसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन के हाथ में लोहे के रक्त कांटों की ओर देखते हुए उसने शान से हाथ हिलाया और कहा, दुकानदार, मुझे वो सब चाहिए जो उसके हाथ में है। दुकानदार की आंखें चमक उठीं। ठीक है, ठीक है, मैं इसे युवा मास्टर कपूर के लिए पैक कर दूंगा। वो इसे भी हथियाना चाहता है। अर्जुन ने आत्मा चुराने वाले कांटे उठाए और कपूर जयंत ने फिर हाथ हिलाया। मुझे ये भी चाहिए। मैं यहां का एक प्रमुख ग्राहक हूं। सभी सामग्रियों के लिए मुझे प्राथमिकता है। दुकानदार ने तुरंत उसकी बात मान ली और आत्मा चुराने वाले कांटे भी ले लिए। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोगी द्वारा स्वयं खरीदी गई उपचार सामग्री, क्या सौदा था। उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, युवा मास्टर कपूर, आनंद लीजिए। अपनी बात समाप्त करके वो अनन्या को आगे रखकर कपूर परिवार के लिए रवाना हो गया। कपूर परिवार, मीनाक्षी कपूर, जिसने ये खबर सुनी थी, कुछ देर से इंतजार कर रही थी। हालांकि जब उसने देखा कि अनन्या एक बहुत ही युवा नकाबपोश व्यक्ति को लेकर आई है, तो वो भौंचक्की रह गई। अनन्या, क्या ये वही दिव्य चिकित्सक है जिसका तुमने जिक्र किया था? क्या वो थोड़ा ज्यादा युवा नहीं है? ऐसी चिंताएं आश्चर्यजनक नहीं थी। चिकित्सा विशेषज्ञता के लिए संचय की आवश्यकता होती है, और जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही अधिक अनुभवी होता है। अनन्या ने धैर्यपूर्वक कहा, चाची, क्या कल युवा मास्टर कपूर शर्मा परिवार में मौजूद नहीं थे? शर्मा परिवार का मुखिया पहले से ही ताबूत में था, लेकिन नंबर 1 शैडो गार्ड ने उसे जिंदा कर दिया। मीनाक्षी कपूर ने भौहें चढ़ाई और कहा, लेकिन जयंत ने तो कहा था कि शर्मा परिवार का मुखिया मरा ही नहीं था, इसलिए इसे पुनरुत्थान नहीं माना जा सकता। हूँ। अनन्या और अर्जुन दोनों हैरान थे। कपूर जयंत को कैसे पता चला कि शर्मा परिवार का मुखिया मरा नहीं है? उस समय कपूर जयंत और शर्मा विश्वनाथ दोनों ने एक स्वर में कहा कि शर्मा परिवार का मुखिया मर चुका है, और अर्जुन को उसकी नब्ज देखने से भी रोकने की कोशिश की। रुको, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में शक देखा। जब शर्मा विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो उन्हें पर्दे के पीछे किसी ने मार डाला था, और उस समय कपूर जयंत भी मौजूद थे। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रीलम साधक होने के नाते वो उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिनमें बिना कोई निशान छोड़े हत्या करने की ताकत थी। सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए ये लगभग निश्चित था कि कपूर जयंत ने शर्मा विश्वनाथ के साथ मिलकर शर्मा परिवार के मुखिया की हत्या की साजिश रची थी। हल्ला मत मचाओ, अनन्या ने याद दिलाने के लिए अपनी आवाज धीमी कर दी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उनके पास सिर्फ शक था, कोई सबूत नहीं। जल्दबाजी में कुछ कहने से कपूर जयंत उन पर पलटवार कर सकते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन इसे यूं ही छोड़ देंगे। आखिरकार शर्मा युवराज श्रुति शर्मा के पिता थे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें शर्मा युवराज के लिए कुछ मुआवजा तो मांगना ही था। उन्होंने मीनाक्षी कपूर की तरफ देखा, जो उनसे सवाल कर रही थी, और उनके चेहरे के भाव देखकर कहा, श्रीमती कपूर, आपको प्राणपोषक और रक्त शक्तिवर्धक चीजें जो आप पहले इस्तेमाल करती थी बंद कर देनी चाहिए। ब्यूटरस्टोर पिल ने आपके शरीर को पहले से ही काफी जवान बना दिया है। अपनी पुरानी दवाएं लेते रहना जरूरत से ज्यादा होगा। मीनाक्षी कपूर आश्वस्त नहीं हुई,
लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें भी सुबह शाम नाक से खून आने पर अच्छा लगता है क्या? मीनाक्षी कपूर चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे हाल ही में नाक से खून आ रहा है? अर्जुन बिना जवाब दिए मुस्कुरा दिए। अनन्या मुस्कुराई और बोली, श्रीमती कपूर, क्या अब आपको नंबर 1 शैडो गार्ड की चिकित्सा कौशल पर विश्वास है? उसने दूर से ही शर्मा परिवार के मुखिया की नब्ज टटोल ली। इस बार मीनाक्षी कपूर नंबर 1 शैडो गार्ड की चिकित्सा कौशल की प्रतिभा पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने जल्दी से कहा, जल्दी करो, दिव्य डॉक्टर को सबसे अच्छी चाय पिलाओ। बैठने के बाद मीनाक्षी कपूर ने कपूर जयंत की हालत के बारे में पूछा। दिव्य डॉक्टर, क्या तुम्हें सच में उसके काले जहर का इलाज करने का भरोसा है? ये देखकर कि वो अभी भी मूर्ख बन रही थी, अर्जुन ने बेबाकी से कहा, सच कहूं तो ये काला जहर नहीं बल्कि लाश का जहर है। श्रीमती कपूर, बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को उन राक्षसी औरतों के साथ संगति करने से रोकें। इस बार उसे सिर्फ लाश के जहर से संक्रमित किया गया था, जो कि पहले से ही सौभाग्य की बात है। वे औरतें अक्सर लाश के कीड़ों से निपटती हैं और वे जानलेवा जहर से भरी होती है। मीनाक्षी कपूर का रंग तुरंत अस्वाभाविक हो गया। ये स्पष्ट था कि उन्हें कपूर जयंत के शरीर पर लगे जहर की उत्पत्ति भी पता थी। इस बात का खुलासा होना काफी शर्मनाक था। फिर भी उसे खुशी भी हुई। दूसरे तथाकथित दिव्य चिकित्सक तो आमने सामने जांच करके भी जहर के प्रकार का पता नहीं लगा पाते थे। इस नंबर 1 शैडो गार्ड ने सिर्फ लक्षणों के कुछ विवरणों से ही जहर की सही पहचान कर ली। अगर वो भी उसके बेटे की बीमारी का इलाज नहीं कर पाता, दुनिया में और कोई नहीं होता जो कर पाता। दिव्य चिकित्सक, मेरे बेटे की बीमारी पूरी तरह आपके हाथ में है, मीनाक्षी कपूर ने उत्साह से कहा। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, मैं लाश का जहर निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे आपके कपूर परिवार का अग्नि आत्मा मोती चाहिए। क्या? मीनाक्षी कपूर हिचकिचाई, बहुत परेशान लग रही थी। वो थोड़ी देर हिचकिचाई और बोली, दिव्य चिकित्सक, क्या अग्नि आत्मा मोती की जगह कुछ और हो सकता है? आप कपूर परिवार के खजाने में से अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। एकमात्र अपवाद अग्नि आत्मा मोती है, जो वायु पर्वत संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आरक्षित है। अर्जुन ने सिर हिलाया, मुझे सिर्फ अग्नि आत्मा मोती चाहिए। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं। अगर तुम्हारा कपूर परिवार इसे नहीं दे सकता तो मैं विदा लेता हूं। ये कहकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खड़ा हो गया। इससे मीनाक्षी कपूर चिंतित हो गई और उन्होंने अनन्या की ओर मदद के लिए देखा। अनन्या ने बेबसी से कंधे उचका दिए। जो तुम्हारा परिवार दे सकता है वही शर्मा परिवार भी दे सकता है, और शर्मा परिवार ने उनकी जान बचाने के लिए कृतज्ञता में उससे कहीं ज्यादा दिया है। नंबर 1 शैडो गार्ड के पास अब साधारण चीजों की कमी नहीं है। अगर तुम अग्नि आत्मा मोती नहीं दे सकते तो समझो कि हम यहाँ कभी आए ही नहीं। अब से तुम खुद नंबर 1 शैडो गार्ड से संपर्क कर सकते हो। मैंने अपना एहसान चुका दिया है। अगर रॉय परिवार कपूर परिवार का एहसान न चुकाता, अनन्या ने खासकर कपूर जयंत की बीमारी के लिए नंबर 1 शैडो गार्ड को बुलाने की जहमत नहीं उठाई होगी। अब जबकि एहसान चुका दिया गया है, उसे भविष्य में इसकी कोई परवाह नहीं होगी। मीनाक्षी कपूर तुरंत चिंतित हो गई। अगर उन्होंने नंबर 1 शैडो गार्ड को जाने दिया तो उनके बेटे के शव का जहर शायद कभी ठीक न हो। ठीक है, मैं सहमत हूं, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि हाल के वर्षों में अग्नि कुएं में कम अग्नि आत्मा मोती निकले हैं। मुझे यकीन नहीं है कि 10 साल बाद कितने बचे होंगे। मैं बस वादा कर सकती हूं कि मैं तुम्हें एक बार उन्हें लेने के लिए नीचे जाने दूंगी। तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। मात्रा की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन मौका उसके सामने था, वो इसे नहीं छोड़ सकता था। एक पल सोचने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि इलाज के लिए कोई और सामान मुहैया करा रहा है, तो उन्हें बस थोड़ी मेहनत करनी होगी।
इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, अब मेरे निर्देशों के अनुसार इलाज की तैयारी शुरू करो। उनके निर्देश पर कपूर परिवार के नौकर एक कसाई खाना ले आए और उन्होंने 10 बर्तनों में जलते हुए कोयले तैयार किए। मीनाक्षी कपूर थोड़ी अचंभित हुई। दिव्य डॉक्टर, क्या ये इलाज के लिए है? ऐसा क्यों लग रहा था कि वे सुअर का वध करने वाले हैं? अर्जुन मेहरा ने याद दिलाया, शव का जहर निकालने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। कृपया शांत रहें श्रीमती कपूर। अगर आप बीच में दखल देंगी तो आपके बेटे के शव का जहर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मीनाक्षी कपूर ने सिर हिलाया। जब तक इससे उसका इलाज हो सकता है तब तक थोड़ा दर्द कैसा? अर्जुन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उसे जहर निकालने में होने वाले दर्द की तीव्रता का अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद कपूर जयंत वापस आ गया। मीनाक्षी कपूर ने जल्दी से कहा, जयंत, जल्दी से आकर दिव्य डॉक्टर का अभिवादन करो। वो मिस अनन्या द्वारा सुझाए गए महान डॉक्टर हैं। उसने पिछली रात सुना था कि आज उसकी बीमारी देखने के लिए एक और दिव्य डॉक्टर आएगा। अनन्या रॉय द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुझाया गया। वो आधे साल से शव के जहर से पीड़ित था। उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी और समय पर जहर न निकाले जाने पर उसकी जान को खतरा था। वो सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा और अपने हाथों को कप में भरकर बोला, मैं कपूर जयंत हूं। आपके? क्या आप है? ये पहचानते हुए कि तथाकथित दिव्य डॉक्टर नंबर 1 शैडो गार्ड था। उसने तुरंत भौहें चढ़ाई और कहा, मां, आपने उसे क्यों बुलाया? उसे जाने दो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा इलाज करे। मीनाक्षी कपूर ने डांटा, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्य चिकित्सक का अनादर करने की? उसके अलावा कोई भी तुम्हारे शव के जहर का इलाज नहीं कर सकता। हालांकि कपूर जयंत ने नंबर 1 शैडो गार्ड की तरफ देखा और भी ज्यादा नाराज हो गया, खासकर जब अभी अभी उनकी बहस हुई थी तो वो उसे अपनी बीमारी का इलाज कैसे करने दे सकता था। उसने घुरघुराते हुए कहा, जो कोई भी उससे इलाज करवाना चाहता है जा सकता है, मुझे परवाह नहीं। इतना कहकर उसने जाने के लिए अपना पैर उठाया। मीनाक्षी कपूर गुस्सा हो गई और बोली, इसे बांध दो। गंभीर बीमारी में इस तरह के व्यवहार का समय नहीं होता। कुछ नौकरों ने जल्दी से उसे घेर लिया, लेकिन वे कपूर जयंत का मुकाबला कैसे कर सकते थे? उसने उन्हें कुछ ही चालों में गिरा दिया। तुम कुत्तों की हिम्मत मुझ पर हाथ डालने की? कपूर जयंत गुस्से से चिल्लाया। तभी उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और नंबर 1 शैडो गार्ड एक लकड़ी की तलवार लेकर उसकी ओर आया। कपूर जयंत क्रोधित होकर हंसा, एक साधारण नींव स्थापना की नवी परत, और तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उसने लकड़ी की तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे पता नहीं था कि ये लकड़ी की तलवार बिल्कुल अछूती थी। जैसे ही उसने लकड़ी की तलवार पकड़कर उसे छीनने की तैयारी की, अर्जुन ने अचानक लकड़ी की तलवार में थंडर स्ट्राइक प्रभाव सक्रिय कर दिया। एक शक्तिशाली करंट तुरंत कपूर जयंत के शरीर में दौड़ गया। वो दर्द से चीखा और फिर वही अकड़ गया। मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने उसे लात मारकर लकड़ी के तख्ते पर पटक दिया और कहा, इसे बांध दो। सेवक तुरंत आगे बढ़े और उसे सुअर काटने वाले रैक से कसकर बांध दिया। जब तक उसे होश आया, उसके हाथ पैर पहले ही सुन्न हो चुके थे। वो गुस्से से बस दहाड़ ही सका, मुझे नीचे उतारो, मुझे अभी नीचे उतारो। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे भूनने के लिए चूल्हे के रैक पर ले जाने का आदेश दिया। तेज गर्मी के कारण वो लगातार चिल्ला रहा था। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? अर्जुन ने शांति से कहा, जाहिर है तुम्हें ठीक करने के लिए, लेकिन एक जरूरी चीज की अभी जरूरत है। उसने कपूर जयंत द्वारा लाया गया बंडल खोला और उसमें सुनहरे आत्मा चुराने वाले कांटे मिले। वो थोड़ा स्तब्ध रह गया। कांसे के कांटे कहाँ हैं? एक नौकर ने बेबसी से कहा। युवा स्वामी को ये बहुत सस्ते लगे, इसलिए उन्होंने वापस आते समय इन्हें फेंक दिया। अर्जुन ने अनिच्छा से आत्मा चुराने वाले कांटे उठाए
और कपूर जयंत के पास गया। कोई चारा नहीं, तुमने लोहे के रक्त कांटे फेंक दिए, इसलिए हमें तुम्हारा इलाज इन्हीं से करना होगा। ये चीज देखकर कपूर जयंत डर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुको, तुम मेरा इलाज करने के लिए आत्मा चुराने वाले कांटों का इस्तेमाल करने वाले हो? जानते हो ये क्या है? ये लोगों को मार डालेगा। जाहिर है वो उस चीज को पहचानता था और उसकी भयावहता को भी जानता था। अर्जुन ने एक चंचल भाव दिखाया। ओ युवा मास्टर कपूर, क्या तुम इसके लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे? क्या तुम इसका इस्तेमाल खुद के इलाज के लिए करने की योजना नहीं बना रहे थे? मुझे लगा था कि तुम इसके औषधीय प्रभावों को जानते हो। क्या? कपूर जयंत का चेहरा सुअर के कलेजे जैसा लाल हो गया। उसने इन कांटों को हथियाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया और बाद में पता चला कि ये नंबर 1 शैडो गार्ड के लिए थे। इससे उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे जो डर लगा वो ये था कि इस चीज का इस्तेमाल उस पर होने वाला था। सबसे बुरी बात ये थी कि उसने कम दर्दनाक आयरन ब्लड थॉर्न्स को फेंक दिया था और सिर्फ आत्मा चुराने वाले थॉर्न्स रख लिए थे। नंबर 1 शैडो गार्ड, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, दूर रहो, दूर रहो। जैसे ही अर्जुन ने आत्मा चुराने वाले कांटों को उस पर दबाया, उसे तुरंत आध्यात्मिक पीड़ा हुई, मानो कोई तेज चाकू उसकी आत्मा में तेजी से घूम रहा हो। यह दर्द शारीरिक चाकू के घाव से 10 गुना ज्यादा था। उसने तुरंत सुअर जैसी चीख निकाली और अत्यधिक पीड़ा में जोर जोर से ऐंठ और छटपटाने लगा। मीनाक्षी कपूर उस आवाज से तड़प उठी ने बस रुकने ही वाली थी कि उन्होंने कपूर जयंत की त्वचा से काला तरल पदार्थ रिश्ता देखा। चूल्हे की तेज आंच में ये धीरे धीरे काली गैस में बदल गया और फैल गया। ये तरीका वाकई काम कर गया। उसने दांत पीसकर अपने दिल के दर्द को दबा लिया, अपने कान ढक लिए और पीठ फेर ली। जयंत रुको, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहले तो कपूर जयंत चीख ही पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ा, दर्द के कारण वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो बार बार छटपटा रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने जिंदगी भर जो दर्द सहा था, वो इस पल के आगे कुछ भी नहीं था। अनन्या रॉय हैरान होकर देखती रही। लिंची की सजा पाए लोगों को भी कपूर जयंत जितना दर्द नहीं होता, है ना? हालांकि ये तो होना ही था। शर्मा परिवार के मुखिया के खिलाफ साजिश रचने की उसे थोड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1 घंटे बाद अर्जुन आखिरकार रुक गया, क्योंकि कपूर जयंत के शरीर से अब काली बूंदें नहीं रिस रही थी। ठीक है, लाश का जहर निकाल दिया गया है। मीनाक्षी कपूर ने जल्दी से किसी को कपूर जयंत को नीचे उतारा। अपने बेटे को, जो मुश्किल से जिंदा था और दर्द से कराह रहा था, लगभग पहचान में न आने वाला सा लग रहा था, देखकर वो दर्द से रो पड़ी। कांपती उंगलियों से कपूर जयंत ने कमजोरी से अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, उसे हटाओ। अर्जुन ने कंधे उचकाए और कहा, माफ करना युवा मास्टर कपूर, लेकिन मुझे डर है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी भी तुम्हारे कपूर परिवार के 1000 साल पुराने कुएं से अग्निप्रेत मोती इकट्ठा करने हैं। क्या कपूर परिवार असल में उसे अग्निप्रेत मोती दे रहा था? मुझे इस तरह प्रताड़ित करने के बावजूद कपूर परिवार उसे अग्निप्रेत मोती देने का इरादा रखता था। तुम पहले से ही मानसिक रूप से आहत कपूर जयंत इस आघात को सहन नहीं कर सका और गुस्से में वही बेहोश हो गया। कपूर परिवार के सदस्यों में अफरातफरी मच गई। उसकी जांच करने के बाद मीनाक्षी कपूर ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं दिखी। उसने अर्जुन से कहा, धन्यवाद दिव्य चिकित्सक, शव का जहर पूरी तरह से उतर गया है। मेरा बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरे साथ आओ। उसके नेतृत्व में अर्जुन कपूर परिवार के निषिद्ध क्षेत्र अग्नि कुएं में पहुंचा। कुआं बहुत गहरा था और उसका तल बहुत विशाल था। कपूर परिवार की हवेली की तुलना में बिल्कुल भी छोटा नहीं था।
नीचे जाते समय सावधानी से कदम रखना मीनाक्षी कपूर ने याद दिलाया। हर बार जब हम अग्नि आत्मा मोती इकट्ठा करते हैं तो हमारी कुछ जनशक्ति कम हो जाती है। क्या ऐसा है? अर्जुन मेहरा ने नीचे देखा तो पाया कि कुएं का तल बहुत शांत लग रहा था। थोड़ी गर्मी के अलावा वहां कुछ खास नहीं था। मीनाक्षी कपूर ने मुट्ठी भर पत्थर उठाए और उन्हें नीचे फेंक दिया। एक पत्थर अभी नीचे गिरा ही था कि नीचे लालगर्म मैग्मा का एक कुंड प्रकट हुआ, जिसने तुरंत पत्थर को निगल लिया। अर्जुन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। मीनाक्षी कपूर ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम नीचे जाने से बहुत डरते हो तो कुछ दिन इंतजार कर सकते हो, जब तक कि हमारा कपूर परिवार इकट्ठा करना खत्म न कर दे। अगर कोई हो तो हम तुम्हें एक दे सकते हैं, अगर नहीं तो हम तुम्हारी भरपाई किसी और चीज से कर देंगे। कैसा रहेगा? क्या हिसाब किताब है? उसे झांसा देने की कोशिश कर रहे हो? अगर अर्जुन वहां नहीं होता तो उसे कैसे पता चलता कि कपूर परिवार ने कोई मोती इकट्ठा किया है या नहीं? अगर उन्होंने कोई इकट्ठा करके उसे छिपा दिया होता और उसे कोई बेतरतीब चीज दे दी होती तो वो क्या कर सकता था? जरूरत नहीं, मैं खुद नीचे चला जाता हूं, अर्जुन ने शांति से कहा। अपनी गति तकनीकों से अगर वो गलती से भी मैग्मा में चला जाता तो वो जल्दी से बच सकता था। मीनाक्षी कपूर नाराज दिखी और बोली, तो फिर सावधान रहना। उन्होंने अग्नि कुएं के बारे में और कुछ नहीं बताया और अपने बेटे का हालचाल जानने वापस चली गई। अनन्या रॉय ने चिंतित होकर कहा, युवा गुरु अर्जुन, आपको सावधान रहना होगा। इस अग्नि कुएं ने वाकई कई जाने ली हैं। चिंता मत करो। अर्जुन नीचे कूद पड़ा। अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने कुएं की तलहटी में खोज शुरू कर दी। कुएं के मुख के पास के इलाके की कपूर परिवार ने अनगिनत बार खोज की थी और वहां लंबे समय से अग्नि आत्मा मोती नहीं थे। किसी भी मोती को ढूंढने के लिए उसे उस सबसे गहरे हिस्से में जाना पड़ा जहां कपूर परिवार जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। समय बीतता गया। अर्जुन अभी भी ऊपर नहीं आया था। इस बीच स्वास्थ्य लाभ कर रहे कपूर जयंत की नींद खुलने लगी। शव का विष निकालने के बाद उसका शरीर काफी बेहतर हो गया था। कुछ उपचारात्मक गोलियों की मदद से वो बिस्तर से उठ सकता था, लेकिन फिलहाल उसे अपने शरीर की चिंता नहीं थी। चिंता यह थी कि अर्जुन को अग्निप्रेत मोती मिले हैं या नहीं। मां, आपने नंबर 1 छाया रक्षक को अग्नि कुएं में क्यों जाने दिया? इस बार मैंने 3 अग्निप्रेत मोती आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई जोशी को देने का वादा किया था। उनकी देखभाल से मैं वायु पर्वत संप्रदाय में समृद्ध हो सकता हूं। मीनाक्षी कपूर ने भौहें चढ़ाई और कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अग्नि कुएं में वर्षों से कटाई होती रही है और ऐसे स्थान बहुत कम है जहां अभी भी अग्निप्रेत मोती मिल सकते हैं। सबसे सुरक्षित जगह काफी छिपी हुई है, हो सकता है उसे न मिले। जहां तक सबसे गहरे हिस्से की बात है तो तुम्हारे पिता भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसका वहां जाना मौत को दावत देना है। कपूर जयंत थोड़ा निश्चिंत महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। चलो कुएं पर चलते हैं और चीजों पर नजर रखते हैं, वरना वो अपनी भड़ास कुएं पर निकालेंगे और हमारे परिवार का खजाना बर्बाद कर देंगे। मीनाक्षी कपूर चौंक गई। मैं ये कैसे भूल गई? चलो तुरंत जाकर देखते हैं। कुएं की गहराई में अर्जुन एक चट्टान की दीवार के सामने खड़ा था, उत्सुकता से देख रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, दूसरी चट्टान की दीवारें वर्षों से जमा हुई मोटी मैग्मा धूल से ढकी हुई थी, लेकिन इस चट्टान की दीवार पर काफी कम धूल थी, जो बिल्कुल बेमेल लग रही थी। लगता है किसी ने इसे पहले भी हिलाया है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने पत्थर की दीवार पर दस्तक दी। जब उसने बीच वाली जगह पर दस्तक दी तो एक खोखली आवाज आई, अंदर से कुछ ठोस नहीं है। अर्जुन ने अब और देर नहीं की। अपनी आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा की और पत्थर की दीवार के बीच में अपनी हथेली से मारा। एक धमाके की आवाज आई। पत्थर की दीवार टूट गई।
जिससे आधे इंसान जितना ऊंचा एक छेद दिखाई दिया। छेद उथला था, किसी चिड़िया के घोंसले जैसा। 3 चमकीले लाल मोती घनी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेरते हुए चिड़िया के अंडों की तरह एक दूसरे से सटे हुए थे। अग्नि आत्मा मोती। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत तीनों अग्नि आत्मा मोती अपनी थैली में रख लिए। अभी भी उन्हें लोगों से छिपाने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। कपूर परिवार जितना कम अग्नि आत्मा मोतियों से अलग होना चाहता था, उतना ही कम वो यूं ही जा सकता था। उसने गड्ढे में और गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पानी पर तैरते हुए ड्रैगन फ्लाई की तरह तल की खोज की। हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता तो वो पंख की तरह हल्के से ऊपर तैरता। कई बार उसने लावा पर पैर रखा, लेकिन आसानी से खतरे को बेअसर कर दिया। जितनी ज्यादा खतरनाक जगह होती, कपूर परिवार उतनी ही कम बार आता। वहां उतने ही ज्यादा अग्निमोती थे। वो अग्निमोती तब तक इकट्ठा करता रहा जब तक वो अग्निकुएं के अंत तक नहीं पहुंच गया और अग्निमोती साफ सुथरे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा किए गए 12 अग्निमोतियों को देखकर अर्जुन संतुष्ट होकर लौट आया। कुछ ही देर बाद वो कुएं के बाहर लौट आया। अनन्या रॉय, जो काफी देर से इंतजार कर रही थी, ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? ध्यान से देखने पर न केवल अर्जुन को कोई चोट नहीं आई, बल्कि वो बेदाग भी था। कहीं कोई अव्यवस्था का निशान नहीं था। मीनाक्षी कपूर और कपूर जयंत ने मन ही मन राहत की सांस ली। कपूर परिवार का कोई भी व्यक्ति जब भी नीचे जाता तो गंदे होकर लौटता। जरा सी भी चोट लगने पर त्वचा जल जाती। अर्जुन, जिस पर धूल नहीं थी, शायद गहराई में नहीं गया होगा और ये नामुमकिन था कि उसे अग्नि आत्मा के मोती मिले। कपूर जयंत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमने नीचे जाने को लेकर इतना हंगामा किया और ये सब? अच्छा होता अगर हम तुम्हें कुछ देकर ही विदा कर देते। मीनाक्षी कपूर की भौहें ढीली पड़ गई और उन्होंने कहा, युवा गुरु, कुएं में उतरना तुम्हारी अपनी मर्जी थी। हमने पहले ही साफ कर दिया था कि तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं, ये तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अब जब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम हमारे कपूर परिवार को दोष नहीं दे सकते। अर्जुन ने अपनी उपलब्धियों का खुलासा करने की योजना नहीं बनाई थी, मां बेटे को उत्तेजित करने से बचने के लिए। चूंकि वे इतने घमंडी हो रहे थे, अर्जुन ने बेतकल्लुफी से 6 अग्नि आत्मा मोती निकाले और कहा, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे 6 मिले। ये कहकर उसने उन्हें 2 भागों में बांट दिया और 3 अनन्या रॉय की ओर उछाल दिए। ये 3 तुम्हारे लिए हैं, इस काम का परिचय देने के इनाम के तौर पर। अनन्या ने सहज ही उन्हें पकड़ लिया, फिर आश्चर्य से बोली, तुम्हें सचमुच 6 मिले? तुमने ये कैसे किया? हर बार जब कपूर परिवार नीचे जाता है तो उन्हें सिर्फ 3 ही मिलते हैं। मीनाक्षी कपूर और कपूर जयंत के चेहरे एक साथ नाटकीय रूप से बदल गए। कपूर जयंत ने कहा, 6 मोती? तुम इतने सारे कैसे ले गए? अब इन्हें नीचे रख दो। अर्जुन ने व्यंग्य किया, मैंने इन्हें अपनी क्षमताओं से पाया है। क्या बीमारी ठीक होने के बाद कपूर परिवार अपनी बात से मुकरना चाहता है? मीनाक्षी कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। युवा स्वामी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप 1 या 2 ले लें, लेकिन 6 बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों न हो, तुम 3 ले लो और 3 छोड़ दो, ताकि हम भविष्य में भी दोस्त रह सके। हे, क्या वे इतने बेचैन हैं? अगर उन्हें पता होता कि अर्जुन ने 12 अग्नि आत्मा मोती लेकर पूरा अग्नि कुआं साफ कर दिया है, तो शायद वे वही हमला कर देते, है ना? अर्जुन मेहरा ने भाव शून्य होकर कहा, श्रीमती कपूर, आपने पहले कहा था कि मुझे जो भी मिला वो मेरी योग्यता से था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भी न मिलने का मतलब मेरी योग्यता नहीं है, और बहुत ज्यादा मिलने का मतलब है कि मैं बहुत निर्दयी हूं, है ना? अनन्या रॉय, जिन्हें 3 अग्नि आत्मा मोती मिले थे, भी उनका बचाव करने के लिए खड़ी हो गई। आंटी, हम दोनों परिवारों की दोस्ती की खातिर ही मैं दिव्य डॉक्टर को मदद के लिए लाई थी।
अगर तुम अपनी बात से मुकर जाओगी तो रॉय परिवार पर इसका क्या असर होगा? मीनाक्षी कपूर को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन को 6 अग्नि आत्मा मोती मिल जाएंगे, लेकिन पहले से वादा करने और नगर स्वामी की बेटी के वहां मौजूद होने के कारण अपने वादे से मुकरना मुश्किल था। वो गुस्से में बस इतना ही कह सकी, ठीक है, ले लो। कपूर परिवार हार मानता है। अर्जुन और अनन्या के जाने के बाद कपूर जयंत और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, धिक्कार है, उसने इतना निर्दयी होने की हिम्मत की। लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि हमारे अग्नि कुएं में और भी अग्नि आत्मा मोती होने चाहिए, वरना उसे पहली बार में इतने सारे मोती कैसे मिल गए? उसकी बात सुनकर मीनाक्षी कपूर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कबीले के सदस्यों को नीचे जाकर और मोती इकट्ठा करने के लिए बुलाया। लेकिन एक व्यस्त दिन और रात के बाद वे चोटों के अलावा कुछ नहीं लेकर लौटे। एक भी अग्नि आत्मा मोती नहीं। मैडम को सूचित कर रहा हूं, उस छिपे हुए स्थान के सभी अग्नि आत्मा मोती उस लड़के ने ले लिए हैं। और तो और दूर से जो कुछ अग्नियात्मा मोती दिखाई दिए थे वे भी गायब हो गए हैं। क्या? कपूर जयंत गुस्से से आग बबूला हो गया। सारे अग्नियात्मा मोती ले गया, एक भी नहीं छोड़ा? कमीने, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इस बीच अर्जुन मेहरा और अनन्या रॉय दोनों जल्दी से रेड्डी परिवार के पास वापस आ गए। अनन्या ने 3 अग्नियात्मा मोती पकड़े रखे, उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। उनका रंग फीका पड़ता देख उसने जल्दी से याद दिलाया, लगभग भूल ही गई थी। अग्नियात्मा मोती मैग्मा से दूर होने पर अपनी शक्ति खो देते हैं, जल्दी से उनका इस्तेमाल करो। अर्जुन हैरान रह गया। वो जल्दी से रेड्डी परिवार के पास वापस आ गया। उसने मीरा रेड्डी को बुलाया और उसे 3 अग्नियात्मा मोती देते हुए कहा, जल्दी से इन्हें ले लो और साधना करो। मीरा उलझन में थी, लेकिन उसने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया। अनन्या चौंक गई, तुम्हारे पास और 3 कैसे हैं? अर्जुन ने पलकें झपकाई और 3 और मोती निकाले। अरे 12 मोती, क्या तुमने अग्नि कुआं खाली कर दिया? अनन्या हाफते हुए बोली, जल्दी करो, इन्हें इशिता को दे दो। उसने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र को तोड़ा है, ये अभी भी उसके काम आएंगे। अर्जुन ने मुंह बनाया। उसने रेड्डी महेश को बुलाया, उसे 3 अग्नि आत्मा मोती दिए और कहा, चाचा, इन्हें जल्दी से निकल जाओ। रेड्डी महेश नहीं बता सके कि वे क्या थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे उन्हें निगल लिया। जब इशिता रेड्डी खबर सुनकर पहुंची, 12 अग्नि आत्मा मोतियों के अपने स्वामी पहले से ही थे। अग्नि आत्मा मोती। अनन्या के हाथों में 3 अग्नि आत्मा मोती देखकर इशिता बोली, अनन्या, क्या ये कपूर परिवार के नहीं है? तुम्हें ये कहां से मिले? अनन्या ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे ये कैसे मिल गए? वो तो उसी के थे। अर्जुन को मिले? उसे और भी हैरानी इस बात की हुई कि उसके पिता रेड्डी महेश और उसकी बहन मीरा पहले ही मन के ले चुके थे और अपनी औषधि शक्तियों का सेवन कर रहे थे। उसे छोड़कर सबको कुछ न कुछ मिला। इशिता ने अर्जुन को घूर कर देखा, उसे इशारा किया कि वो ठीक हो जाए। अर्जुन ने उसकी परवाह नहीं की। उसने आखिरी 3 अग्नि आत्मा मोती एक ही निवाले में निगल लिए और अपनी साधना शुरू करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। तुम, इशिता ने पैर पटका। मीरा को अग्नि आत्मा मोती देना एक बात थी, उन्हें अपने पिता रेड्डी महेश को देते हुए उसे कोई शिकायत नहीं थी। एक अर्जुन की मंगेतर थी और दूसरी उसकी बड़ी, लेकिन अनन्या को देने के बजाय क्या वो एक बाहरी व्यक्ति जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी? अनन्या को भी लगा कि अग्नि आत्मा मोती रखना अनुचित है और उसने उन्हें इशिता को दे दिया। इशिता, ये तीनों ले लो, ये तुम्हारे हैं। इशिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने अर्जुन को घृणा से घूरते हुए कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो बस अग्नि आत्मा मोती है,
मुझे इनकी परवाह नहीं। वो लाल आंखों से बाहर भाग गई। अनन्या ने बेबसी से आह भरी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये तीनों अग्नि आत्मा मोती पूरी तरह से तुम्हारे होते। आधे दिन बाद चारों लोगों ने एक एक करके अपनी आंखें खोली। रेड्डी महेश ने उत्साह से कहा, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं फाउंडेशन स्थापना की दूसरी परत तक पहुंच जाऊंगा। फाउंडेशन स्थापना की पहली और दूसरी परत के बीच बहुत बड़ा अंतर था। पहली परत टकराव में अपनी जगह बना सकती है। बाद वाले को निर्जला नगर में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ माना जाता था। रेड्डी परिवार का दर्जा भविष्य में इसी प्रकार ऊंचा होता। मीरा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं प्राण साधना के 7वें स्तर तक पहुंच गई। जब से अर्जुन ने उसे वो विचित्र द्रव्य और बिना आवरण वाली मानसिक विधि दी थी। 1 महीने से भी कम समय में वो प्राण साधना के दूसरे स्तर से 7वें स्तर तक पहुंच गई। जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये सचमुच अद्भुत था। अर्जुन और अनन्या दोनों प्राण साधना के 9वें स्तर पर थे। अग्नि आत्मा मोतियों के प्रभाव में वे 9वें स्तर की पूर्णता तक पहुंच गए। आध्यात्मिक शक्ति 50% बढ़ गई। अर्जुन ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, प्राण साधना के 9वें स्तर और 9वें स्तर की पूर्णता आध्यात्मिक शक्ति में बहुत भिन्न थे। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो उपवेदी गुरु का फिर से सामना करेगा तो वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भेद नहीं पाएगा। जैसे ही वो पास पहुंचता, वो अपनी तलवारबाजी और लकड़ी की तलवार के वज्र प्रहार प्रभाव का प्रदर्शन कर सकता था। अचानक एक तीखी आवाज आसमान में गूंजी। एक पटाखा आसमान में उठा और फट गया, जिससे धुएं का एक बड़ा बादल बन गया। अर्जुन का चेहरा बदल गया। कालनागिनी सभा, वे आ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत लकड़ी की तलवार पकड़ी और धुएं की दिशा में तीर की तरह तीर चलाया, मानो धनुष से तीर छूट रहा हो। रास्ते में वो नंबर एक छाया रक्षक का मुखौटा पहनना नहीं भूला। अनन्या उसके पीछे पीछे आई और बोली, धुएं की दिशा देखो, लगता है शर्मा परिवार है। शर्मा परिवार? अर्जुन ने एक पल सोचा और समझ गया, उपवेदी गुरु अपनी आंखों के इलाज के लिए दवा ढूंढ रहे हैं। हम उसकी आंखें ठीक नहीं होने दे सकते। उपवेदी गुरु, जिसकी एक आंख चली गई थी, उसकी शक्ति 30% कम हो गई थी। अगर वो ठीक हो जाता तो उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती। उस समय अगर नगर स्वामी कोई कदम नहीं उठाता तो उसे हराना बहुत मुश्किल होता। वो और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और तुरंत आश्चर्यजनक निगल गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक तेज छाया में बदल गया और वहां से चला गया। मैं आगे बढ़ता हूं। अनन्या की सुंदर आंखें सिकुड़ गई। गति तकनीक? उसने वास्तव में एक गति तकनीक का प्रशिक्षण लिया है। यह सर्वविदित था कि गति तकनीकें सबसे दुर्लभ और साधना में सबसे कठिन होती है। आम लोगों के लिए इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता था, और अगर वे भाग्यशाली होते भी तो 10 में से 9 बार उन्हें इसमें महारत हासिल करना मुश्किल लगता था। हालांकि अर्जुन के पास गुप्त रूप से एक गहन गति तकनीक थी। ये उसकी असाधारण समझ को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। सदमे में अनन्या इशिता रेड्डी पर दया किए बिना नहीं रह सकी। इशिता, तुमने इस दुनिया में एक दुर्लभ मंगेतर को खो दिया। रेड्डी परिवार शर्मा परिवार से ज्यादा दूर नहीं था। अर्जुन की असाधारण गतिशीलता के कारण उसे पहुंचने में आधा कप चाय पीने से भी कम समय लगा। बहरहाल शर्मा परिवार के अंदर और बाहर सब कुछ सामान्य था। शर्मा परिवार के मुखिया और कई कुल के लोग छत पर खड़े होकर ऊपर उठते धुएं को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धुआं कहां से आ रहा है। अर्जुन मेहरा स्तब्ध रह गया। कालनागिनी सभा नहीं आई थी? क्या यह झूठा अलार्म था? नहीं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ। उसका चेहरा बदल गया। ये एक ध्यान भटकाने वाली चाल है। कालनागिनी सभा ने जानबूझकर नगर रक्षकों का ध्यान खींचा, लेकिन असल में वे किसी और जगह पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वे कहां जाएंगे? अर्जुन के दिमाग में विचार कौंध रहे थे।
अगर उपवेदी गुरु शर्मा परिवार पर हमला करने के बजाय औषधि ढूंढ रहे थे तो बाकी प्रसिद्ध कीमिया परिवार। अर्जुन का दिल बैठ गया। शर्मा परिवार सचमुच कालनागिनी सभा का निशाना था। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो छत की टाइलों पर पैर रख रहा था, अपनी चाल की तकनीक को चरम सीमा तक बढ़ा रहा था और तेज गति से दौड़ रहा था। और जैसे ही वो शर्मा परिवार के पास पहुंचने ही वाला था, उसने लगभग उसी समय एक आकृति को आते देखा। वो नंबर 2 शैडो गार्ड इशिता रेड्डी निकली। वो पहले बाहर थी, इसलिए वो शर्मा परिवार के पास उनसे पहले पहुंच गई और अर्जुन की तरह कालनागिनी सभा के असली लक्ष्य का विश्लेषण किया। वो अलार्म बजाने के लिए एक धुआं बम निकालने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि उसके आगे छत से एक धुआं बम छोड़ा जा रहा है। जरा गौर से देखने पर उसने तुरंत खुशी के भाव दिखाए। नंबर 1 शैडो गार्ड, तुम भी आ गए। अर्जुन ने सिर हिलाया और कसकर बंद सामने के दरवाजे की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा, हो सकता है कि अंदर उन पर पहले ही हमला हो चुका हो। वो बिना कोई आवाज किए आंगन में कूद गया। उसी समय शर्मा परिवार का पिछवाड़ा, शर्मा युवराज का सीना खून से सना हुआ था। परिवार के कई रक्षक उसके चारों ओर गिर पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पीछे श्रुति शर्मा और लता कुरैशी को पूरी तरह से सुरक्षित रखा। सामने खड़े एक आंख वाले बूढ़े को ठंडी निगाहों से घूरते हुए, तुम्हें क्या चाहिए? बस ले लो, लोगों को क्यों मार रहे हो? शर्मा युवराज बेहद डर गया था। उसने उन्हें पहचान लिया था। उसके सामने खड़े लोग कोई और नहीं बल्कि कालनागिनी सभा के कुख्यात अवशेष थे। नेता उपवेदी स्वामी थे, जिन्होंने अनगिनत बलवानों को थरथरा दिया था। उपवेदी स्वामी ने अपने पैरों के पास पड़े आखिरी मृत रक्षक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी। धिक्कार है, जानकारी गलत थी। क्या शर्मा नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार और बेहोश नहीं था? शर्मा परिवार पर हमला करने का कारण आश्चर्य के अलावा यह भी था कि शर्मा परिवार में केवल एक विधवा मां और एक अनाथ बचा था, जिससे सफलता पाना आसान हो गया। लेकिन अंदर पहुंचकर उन्होंने पाया कि शर्मा युवराज जाग रहे थे। वो द्वितीय परत आधार स्थापना गुरु थे। यद्यपि वे कई दिनों से कोमा में थे, फिर भी उनकी नींव अभी भी वही थी। उनके एक रक्षक की हथेली से अनजाने में ही हृदय चकनाचूर हो गया। मृत्यु के द्वार पर संघर्ष करते हुए तुम मुझसे सौदेबाजी करने की हिम्मत कैसे करोगे? उपवेदी गुरु ने ठंडी सांस ली, जानलेवा इरादे से आगे बढ़े। उनकी मुट्ठियां प्रबल आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी और वे अर्धनग्न श्रुति शर्मा पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। शर्मा युवराज भयभीत हो गए। दांत पीसते हुए उन्होंने रोकने के लिए 2 घूंसे मारे, लेकिन उनका गंभीर रूप से घायल शरीर उपवेदी गुरु के सामने कुछ भी नहीं था। धमाका! क्षण भर में उपवेदी गुरु की मुट्ठियां शर्मा युवराज की भुजाओं की रक्षा को चकनाचूर कर गई और सीधे उनकी छाती पर जा लगी। एक पल में शर्मा युवराज ने खून की फुहारें उगल दी, लड़खड़ाते हुए पीछे हटे और लता कुरैशी और उनकी बेटी को, जो उनके पीछे थी, जमीन पर गिरा दिया। उपवेदी स्वामी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर पुष्टि की कि शर्मा युवराज में अब लड़ने की कोई ताकत नहीं रही। फिर ठंडी निगाहें श्रुति शर्मा की ओर मुड़ी। कितनी सुंदर लड़की है। चूंकि मैं एक आंख से अंधा हूं, इसलिए मुझे भविष्य में मेरी सेवा करने के लिए एक महिला की जरूरत है और तुम कर दोगी। वो नीचे झुका और श्रुति का कंधा पकड़ लिया। शर्मा युवराज घबरा गया। उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी छाती की हड्डियां टूट गई थी और वो हिल भी नहीं सकता था। इस नाजुक क्षण में अचानक एक चीख सुनाई दी। शर्मा युवराज और उपवेदी स्वामी ने देखा। आश्चर्यजनक रूप से एक फुर्तीला व्यक्ति चुपचाप पिछवाड़े में आ गया था। एक ही तलवार से उसने पिछले दरवाजे पर पहरा दे रही कालनागिनी सभा की एक सदस्य का गला काट दिया। ये तुम हो? उपवेदिका गुरु क्रोधित हो गए।
उस मुखौटे को देखकर जिस पर स्पष्ट रूप से एक लिखा था। उनकी बची हुई एकमात्र आंख से शुद्ध घृणा फूट पड़ी। उनके आश्चर्य के क्षण में अर्जुन ने आश्चर्यजनक गति से आखिरी कालनागिनी सभा के सदस्य को आसानी से मार गिराया। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और उपवेदिका गुरु की ओर तान दी। उपवेदिका गुरु, जो अब अलग थलग पड़ गए थे, क्रोधित हो गए। ठीक समय पर पुराने और नए गिले शिकवे मैं आज तुम्हारे साथ निपटा दूंगा। वो अर्जुन पर झपटे। द्वितीय परत आधार प्रतिष्ठान की अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति लगातार निकल रही थी। उनके पैरों तले धूल उड़ा रही थी। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक साथ अपनी गति, तकनीक और साधना का प्रयोग किया। उसी समय उसने सात तारा तलवार जुए की आखिरी चाल शुरू की। उत्तर दिशा में 7 तारे। तलवार की शक्तिशाली शक्ति ने उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति को बिखेर दिया और सीधे उपवेदी गुरु की गर्दन पर निशाना साधा। उपवेदी गुरु की पुतलियां सिकुड़ गई। अपने व्यापक युद्ध अनुभव के कारण वो तलवार से बचने के लिए निर्णायक रूप से पीछे झुक गया। तुम्हारी साधना बढ़ गई है। पिछली बार अर्जुन मुश्किल से पास पहुंच पाया था, लेकिन इस बार वो लगभग एक महत्वपूर्ण स्थान पर लग गया। अर्जुन उसके शब्दों से विचलित नहीं हुआ, बल्कि अपनी गति, तकनीक से निर्णायक रूप से पीछे हट गया। वो बस छलांग लगाकर भागा ही था कि नीचे से एक भयंकर पैर का कोड़ा उसकी नाक को छूता हुआ आया। थोड़ा और पास होता तो उसका जबड़ा चकनाचूर हो जाता। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि ये करीब है। उपवेदी गुरु के अभी अभी कहे गए शब्द स्पष्ट रूप से उसका ध्यान भटकाने के लिए थे, जिसके बाद उसके महत्वपूर्ण स्थान पर एक लात मारी गई। लाशों के ढेर से अपने पंजे निकालकर किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। काफी सावधान है ना? उपवेदी गुरु ने ठंडी सांस ली। लेकिन आज तुम बच नहीं पाओगे। वो फिर से हमला करने लगा। जैसे ही उसकी मुट्ठियां जमीन पर उतरने ही वाली थी, पीछे से एक भयंकर तलवार क्यों आई। इशिता रेड्डी ने मौके का फायदा उठाया और जैसे ही उसने जोर लगाया, उसने अपनी तलवार उसकी पीठ पर भोंक दी। अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में उसकी तलवार क्यों असाधारण हो गई थी। इसने उस आध्यात्मिक शक्ति को आसानी से भेद दिया जिसे वो पिछली बार नहीं फैला पाई थी, और सीधे उपवेदी गुरु के घातक बिंदु पर निशाना साधा। उपवेदी गुरु का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने निर्णायक रूप से अर्जुन मेहरा पर हमला करना छोड़ दिया। झपट्टा मारते हुए एक तरफ हट गया और एक सुनहरे हुक से इशिता रेड्डी की कलाई पर एक रिवर्स फ्लिप किक मारी। इशिता अचानक चौंक गई। उसने अपनी बाह को चोट से बचाने के लिए जल्दी से अपनी तलवार वापस ले ली, लेकिन ये चाल उपवेदी गुरु के लिए बिल्कुल सही साबित हुई। उसने एक हाथ जमीन पर टिकाकर खुद को सहारा दिया, उछलकर हैंडस्टैंड की मुद्रा में आ गया और फिर अपने पैरों को उसकी गर्दन की ओर मोड़ दिया। रक्षा से आक्रमण की ओर बदलाव पलक झपकते ही हो गया। इशिता अपने सीमित युद्ध अनुभव के कारण इससे बचाव नहीं कर सकती थी। अपनी गर्दन को फंसते और मुड़ते देखकर अचानक उपवेदी गुरु दर्द से करा उठे। अर्जुन और भी ऊंचा उछला और उसने और भी चालाकी से वार किया। अपनी तलवार उपवेदी गुरु की बगल में भोंक दी। तेज दर्द ने उपवेदी गुरु को इशिता को छोड़कर रक्षात्मक रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। बेटे, तुम मौत चाहते हो। इस मामूली चोट को उपवेदी गुरु ने गंभीरता से नहीं लिया। उनकी आंखें और भी तेज हो गई। अर्जुन की आंखों में ठंडक फैल गई। जिसे मरना चाहिए वो तुम हो। उसने अपनी लकड़ी की तलवार का थंडर स्ट्राइक प्रभाव सक्रिय करने में जरा भी संकोच नहीं किया। चटक, बिजली के फटने की एक तेज आवाज। बिजली का करंट तुरंत उपवेदी स्वामी के पूरे शरीर में दौड़ गया, जिससे वो लकवाग्रस्त हो गया। वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर इशिता रेड्डी अचंभित रह गई। शर्मा युवराज भी दंग रह गए।
अर्जुन ने सचमुच एक ही तलवार के वार से उपवेदी स्वामी को मार गिराया था, लेकिन अर्जुन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ ली और लकवाग्रस्त उपवेदी स्वामी पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी लकड़ी की तलवार उपवेदी स्वामी की छाती के बाएं हिस्से में जोर से लगी। तुरंत खून बेकाबू होकर झरने की तरह बहने लगा। ये देखकर इशिता के चेहरे पर सदमे का भाव था। तुमने उपवेदी स्वामी को मार डाला? वो स्तब्ध थी। क्या नंबर 1 शैडो गार्ड सचमुच इस व्यक्ति को सीधे मार सकता है? अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसके कान फड़कने लगे। उसका भाव बदल गया। रास्ते से हट जा। उसने लकड़ी की तलवार निकालने की भी हिम्मत नहीं की। पीछे की ओर उछलकर दूर कूद गया। उपवेदी गुरु, जिसका हृदय छिद जाना चाहिए था, अचानक उछल पड़ा। पीछे हटते हुए अर्जुन का पीछा करते हुए उसके मुड़े हुए चेहरे की मुट्ठियां लहराने लगी। अरे चूहे, तुझे मर जाना चाहिए। अगर मेरा दिल स्वाभाविक रूप से दाहिनी ओर न होता तो मैं तुम्हारे पास गिर जाता। जैसा कि हुआ, अर्जुन ने उसकी धड़कन सुनी और उसे आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी तलवार को प्रतिद्वंद्वी के दिल में सटीक रूप से छेद देना चाहिए था, लेकिन उसकी धड़कन पर कोई असर नहीं पड़ा। शुक्र है उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वरना वो अभी गंभीर संकट में पड़ जाता। हालांकि उसकी तलवार गायब थी, जिससे उसकी तलवारबाजी बेकार हो गई। इसी समय शर्मा परिवार के निवास के बाहर जोरदार चीखें गूंज उठीं। कालनागिनी सभा के अवशेष, तुम्हारी मृत्यु निकट है। वो मजबूत, शक्तिशाली आवाज कोई और नहीं बल्कि निर्जला नगर के पहले दुर्जय व्यक्ति की थी। उपवेदी गुरु के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने अर्जुन को निर्णायक रूप से त्याग दिया और अचानक इशिता पर हमला कर दिया। इशिता के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाकर हमला किया और उसे रोकने की कोशिश की। यशवर्धन रॉय के कदम उठाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उपवेदी गुरु का मुकाबला कैसे कर सकती थी? केवल 3-5 राउंड के बाद उसने एक मौका पकड़ा, उसकी तलवार छीन ली और उसकी गर्दन पर तान दी। फिर उसने उसे बंधक बना लिया। सब पीछे हट जाओ। अगर किसी ने भी पीछे आने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। यशवर्धन रॉय और निर्जला नगर के अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करते हुए जो अचानक अंदर घुस आए, उपवेदी गुरु ने इशिता की गर्दन पर ठंडी तलवार कसकर पकड़ ली। तेज धार ने उसकी गर्दन पर एक चमकदार लाल रेखा खींच दी। अर्जुन ने ध्यान से सोचते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नंबर 1 शैडो गार्ड को इतना चिंतित देखकर इशिता को अपनी अक्षमता पर शर्म आ रही थी। साहस जुटाकर उसने उपवेदी स्वामी की छाती से लकड़ी की तलवार छीन ली और अर्जुन की ओर फेंक दी। नंबर 1 छाया रक्षक, मेरी चिंता मत करो, उसे भागने मत देना। लेकिन यशवर्धन रॉय ने आशंका जताते हुए कहा, हम कोई कदम नहीं उठा सकते। इशिता रेड्डी वायु पर्वत संप्रदाय की एक निर्दिष्ट शिष्या है। हम कोई भी अनुचित जोखिम नहीं उठा सकते, वरना अगर वायु पर्वत संप्रदाय उन्हें जवाबदेह ठहराता तो नगर स्वामी होने के नाते वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। उपवेदी स्वामी ने ठंडे स्वर में उपहास किया, सावधानी से इशिता को बंधक बना लिया और धीरे धीरे शर्मा परिवार से बाहर निकल गए। फिर घोड़े पर सवार होकर निर्जला नगर से तेजी से निकलकर घने पहाड़ों और जंगलों में भाग गए। यशवर्धन रॉय ने दांत पीसते हुए कहा, भागो, हम इशिता रेड्डी को कुछ नहीं होने दे सकते। अर्जुन भीड़ में घुल मिल गया। सभी लोग उपवेदी स्वामी के रक्त के निशान का पीछा करते हुए पहाड़ों की गहराई में चले गए। हालांकि एक दोराहे वाले रास्ते के सामने समूह रुक गया। दोनों रास्ते ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते थे, जिससे ये पता लगाना असंभव था कि उपवेदी स्वामी किस तरफ गए थे। इतने क्रूर शत्रु का सामना करते हुए वे अपनी सेनाओं को विभाजित करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें एक एक करके मार गिराए जाने का डर था। इसी समय घुड़सवार सेना के कप्तान को
एक दोराहे पर चीड़ की सुइयों के निशान दिखाई दिए। नगरपाल, यहाँ चीड़ की सुइयों के निशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उपवेदी स्वामी ने भांप लिया था कि उनके रक्त के निशान का पता लगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने चालाकी से उसे छिपा दिया। पीछा करो। नगरपाल की आंखें चमक उठीं क्योंकि वो समूह का तेजी से पीछा कर रहे थे। अर्जुन भी उनके साथ दौड़ा, हालांकि उसके कदम धीरे धीरे धीमे हो गए। उपवेदी स्वामी के साथ 2 मुठभेड़ों से अर्जुन पर उसकी चतुराई का गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा कोई अगर अपनी राह छिपाना चाहता तो शायद ही कोई सुराग छोड़ता, जब तक कि वो जानबूझकर पीछा करने वालों को गुमराह करने के लिए कुछ संकेत न छोड़ दे। अर्जुन नगर स्वामी और अन्य लोगों को पुकारना चाहता था। फिर उसने सोचा, अगर वो गलत था तो क्या होगा? आखिरकार सेनाओं का बंटवारा स्वीकार्य था। अगर वे कई लोगों के साथ उससे भिड़ गए तो उपवेदी स्वामी से निपटना मुश्किल नहीं होगा। अगर वो उससे भिड़ गया तो हो सके तो उसे मार सकता था, और अगर नहीं तो उसे रोक सकता था। निश्चित रूप से नगर स्वामी को जल्द ही एहसास हो जाएगा और वह उसे सहारा देने आएगा। यही सोचकर अर्जुन मेहरा जल्दी से समूह से अलग हो गया और दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। समूह में कपूर जयंत की आंखें चमक उठीं। उसने चुपचाप दूसरा रास्ता चुना और चुपके से उसका पीछा किया। 1 घंटे तक पीछा करने के बाद अर्जुन ने अचानक सड़क किनारे पत्तों पर ताजा खून की कुछ बूंदें देखी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसका अनुमान सही था। यही उपवेदिका गुरु के भागने का असली रास्ता था। और रास्ते में खून की बूंदें बढ़ती गई और अर्जुन की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। लगता है मेरी तलवार का वार उतना मामूली नहीं था जितना उपवेदिका गुरु ने दावा किया था। हालांकि ये दिल पर नहीं लगा, लेकिन किसी महत्वपूर्ण अंग को जरूर चोट पहुंचाई होगी, वरना इतना खून नहीं बहता। इस समय उसकी ताकत पहले से काफी कम हो गई होगी। बिल्कुल, खून के निशान का पीछा करते हुए वो एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। प्रवेश द्वार पर बादल तैरती गुफा स्पष्ट रूप से उकेरा हुआ था। गुफा के पास एक घोड़ा जंगली घास पर आराम से चल रहा था। क्या ये कालनागिनी सभा का पुराना अड्डा है? अर्जुन थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे इशिता रेड्डी को जंग के समय दिया गया जेड मन का याद आया, जिस गुरु ने जेड मनके में संदेश छोड़ा था। उसने स्वर्गाचल पर्वत पर बादल तैरती गुफा में कुछ छोड़ा था। बाद में बादल तैरती गुफा कालनागिनी सभा का अड्डा बन गई। क्या यह संयोग था कि कालनागिनी सभा ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया था? उसने एक गहरी सांस ली और सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। वायु पर्वत संप्रदाय की घेराबंदी के बाद गुफा पूरी तरह से जल चुकी थी, चारों ओर राख से ढकी हुई थी। उसने उपवेदी गुरु की आवाज भी सुनी, धिक्कार है, ये खुल क्यों नहीं रहा? अर्जुन चुपचाप छाया में छिपकर पास आया। उसने ध्यान केंद्रित किया। गुफा के भीतर एक विशाल वर्गाकार आकृति थी। वहां एक ऊंची मूर्ति खड़ी थी। इशिता रेड्डी पास में ही बंधी हुई थी, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। उपवेदी स्वामी खून से लथपथ मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गए, पीठिका को टटोलते हुए कुछ खोलने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या यह हो सकता है कि पीठिका के नीचे उस स्वामी द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं हों? क्या यही कारण था कि कालनागिनी सभा इस रहस्य को उजागर करने के लिए यहां रुकी थी? अचानक गुफा के बाहर से अचानक तेज कदमों की आहट गूंजी, उपवेदी स्वामी को तुरंत सचेत करते हुए। कौन?